सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपी नोट्स लेकर के बैठे होंगे और आज की क्लास लेने के लिए बैठे होंगे। क्या था कि मैंने पिछली वाली क्लास में 4 क्वेश्चन तक बताया था एक्सरसाइज 1.3 का। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूँगा। ये काफ़ी बड़ा सवाल जाता और टाइम ज़्यादा लेता, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इसे पहले ही सॉल्व कर रखा है, बट समझाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कह रहा है कि 1/17 के लिए यहाँ लिखता हूँ, 1/17 के लिए रिपीटिंग टर्म कितनी होगी, है ना। नंबर ऑफ़ रिपीटिंग टर्म्स पूछ रहा है। तो देखो 1 से स्टार्ट किए थे, करते करते फिर से 1 पे आ गया, है ना। इसके आगे और करेंगे तो फिर से यही नंबर रिपीट हो जाएगा, है ना। यहाँ तक हम लोग गए, फिर से 1 आ गया, जहाँ से स्टार्ट किया वही आ गया। इसके आगे फिर करेंगे तो फिर ये रिपीट होगा। मतलब इतने पे बार लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इतनी बात क्लियर। अब देखो कह रहा है कितनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे रिपीटिंग नंबर्स की, तो डिजिट्स काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स 15 है। ये नहीं पूछ रहा है कि कितना होगा ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स पूछ रहा है, तो 15 इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना। हमने क्या किया, अभी तक बहुत सारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल p बाई क्यू के फॉर्म में देखे हैं, जहाँ पर q = नॉट 0 हुआ करता था। कह रहा है वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है जहाँ पर क्या होता था कि p और q एक इंटीजर्स होते थे और उनके लिए मतलब विथ नो कॉमन फैक्टर, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता था 1। मतलब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अभी तक हमने बहुत सारे p/q वाले रैशनल नंबर देख लिए हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा एग्जांपल दो हमें जहां पर p और p/q के फॉर्म में तो वो हो, लेकिन वहां का जो q होगा जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है या नहीं होगा, है ना। फिर कह रहा है और ऐसा कॉमन मतलब उसका कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि वो रैशनल नंबर क्या होना चाहिए, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कैसा एग्जांपल हो सकता है इसका। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, यही है कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जिसका q = नॉट 0 तो होगा ही होगा, और उनका फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। चलो ठीक है, और देखते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 2/5 और 5/2 और एक 3/5। ये मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो इसको हम करते हैं, कितना आएगा। देखो छोटा है तो 0 बार ले जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो मतलब ये 0 हो जाएगा। फिर 5 4 × 20, है ना। इस 0 ऐसे इमेजिन करेंगे, 5 4 × 20 कितना है 0.4। इसको करते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 2 × 4, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, है ना। 2 2 × 4 हो गया, 1 बचा 2 5 × 10 2.5। और यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 5 0 लगाएंगे पहले, 5 6 × 30। कितना समझ में आया। ये कह रहे हैं कि चलो देखो मैंने p/q के फॉर्म में 3 एग्जाम्पल ले लिया। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो p/q है, इसका मतलब q = नॉट 0 तो होगा ही होगा। ये वाली कंडीशन अलग से लिखता हूँ, p = नॉट 0 तो है ही, देख लो, है ना। और क्या है कि इसके लिए कह रहा है ना क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट बी सेटिस्फाई। तो यहाँ लिख सकते हैं q मस्ट बी सेटिस्फाई फैक्टर ऑफ 2 and 5। मतलब q के केस में ऐसा तभी हो सकता है जब उसका डिनोमिनेटर यानी 2 हो या 5। इसके लिए एक मैं अलग एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें मैं लूँगा 5/2
3। चलो इसे सॉल्व करो, देखो कितना जाएगा 1.666 ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर हम डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट लेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि ऐसा लेना है हमें p/q का, ऐसा लेना है जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 होगा, सेटिस्फैक्शन रूल होगा, फैक्टर 2 और 5 होगा, है ना। और जो होना चाहिए रैशनल नंबर ऐसा होना चाहिए जिनका डेसिमल फॉर्म क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो लगातार चलता ना हो, रुका हुआ हो, है ना। तो ये हमारे पास ऐसा 3 फॉर्म है, 3 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जिस पर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना। रैशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं, डेसिमल एक्सपेंशन करने हैं जिनमें वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ 3 मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, √1, √3 और √2, है ना। इसमें मैं कह रहा हूँ जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं वे सारे ही किस बिहेवियर के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। चलिए देख लीजिए ज़रा, √1 का अगर मैं लिखूँ तो इसकी वैल्यू 3.1415 ऐसे ही चलता रहता है। √2 की वैल्यू लिखूँ तो 1.414, ये भी ऐसे चलता रहेगा। √3 की वैल्यू लिखूँ 1.7 समथिंग, ऐसे ये भी चलता रहता है। मतलब ये कभी रुकेगा नहीं तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और रुकने के मतलब रुकेगा तो नहीं, लेकिन इसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होगा, मतलब कोई नंबर ऐसा नहीं होगा कि इधर चल करके मतलब रिपीट हो सके। और रिपीट नहीं हो सकेगा तो इसके आंसर में हम बार का यूज भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक नंबर है 0.001001000000 ऐसे ये चलता रहेगा, ये भी कभी नहीं रुकेगा। और ना तो रिपीटेबल है, देखिए कहीं कोई रिपीटेबल नहीं है, है ना। तो ऐसे क्या होगा, ये नॉन रिकरिंग हो जाते हैं ऐसे नंबर्स, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर पता करने को कह रहा है। तो पहले और डिवाइड करते हैं इसको, 7 और 5। तो यहाँ पर हम करते हैं 0 हो गया 0, कितनी बार यहाँ आ गया 5, लगाएंगे पॉइंट 0, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, बचा 1 हो गया ये 0, 7 1 जा 7, बचा 3 हो गया 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, ये हो गया 0, 7 2 जा 14, कितना बचा 6, ये हो गया 0, 7 8 जा कितना 56, हो गया 4, ये हो गया 0, फिर कितनी बार 7 5 जा कितना, यहाँ लिखता हूँ 40, 35, कितना बचा 5 0। अब देखो मतलब यहीं से फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका, है ना। मतलब ये आगे अभी ऐसे चलता रहेगा ये नंबर, हैं। इसी तरीके से इसको देखो, अभी क्या करना है 11 और यहाँ पर 9, तो क्या करेंगे 0 बार ले जाएंगे, 0 हो गया, है ना। 9 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 बार ले जाएंगे 88 हो गया, यहाँ पर 2 बचेगा, इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना 1 टाइम ले जाएंगे तो 11 हुआ, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, है ना। इसके बाद फिर कितना 0 ले जाएंगे, है ना, तो फिर कितना 8 बार जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर 0, है ना, फिर कितनी बार ले जाएंगे 1 बार ले जाएंगे। मतलब अब देखो ये भी चीज़ ऐसे ही 81 पे बार ये रिपीट होता रहेगा, है ना। 0.81 इधर देखो कहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर इसके आगे चलेंगे तो मतलब यही इतना डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा। इन दोनों के बीच में बोल रहा है कि रैशनल नंबर पता करना है, तो आओ देखो इरेशनल नंबर पता करना है। तो देखो पहले का है 0.7148285, दूसरा वाला है 0.81 पे बार, है ना। तो देखो मतलब 0.7 टू 0.8 तक जाना है। इनके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0.724286 ऐसा 0.734229 ऐसा 0.74289 ऐसा देखो 3 कहा था, 3 हमने लिख दिया। मतलब 0.7 से 0.8 के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर
होंगे। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँचते हैं। देखते हैं, कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल और इरेशनल, मतलब इसमें बताना है कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। देखो रूट के अंदर कभी भी जो होता है प्राइम नंबर वो क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। इसको देखो रूट 15 इंटू 15 करेंगे तो आ गया 15, क्या हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर। इसको देखो टर्मिनेटिंग है तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रुका हुआ है ना, ये देखो ये क्या है, चल रहा है अभी आगे ऐसे ही, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या है, ये देखो 478 ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये क्या हो गया, ये भी रैशनल नंबर हो गया। इसके बाद देखो लास्ट वाला टर्म देखो, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड देखो चल रहा है इसलिए ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो क्या होता है, ये इरेशनल होता है। चलो हो गया, समझ में आया। देखो इसमें क्या था, ये 3 थे रैशनल नंबर और ये क्या थे, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो इसी के साथ आप लोग का क्या, गुड नाइट, ध्यान रखना अपना अच्छे से। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। क्लास कैसी लगी ये भी बताना, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया ये भी बताना, पूरा समझ में आएगा तो ये भी बताना, देख लिए तो ये भी बताना, आधा देख के छोड़ दिए तो ये भी बताना, है ना। मतलब कुछ भी होगा तो ज़रूर बता के जाना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट।